जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? मैथ जो है एनसीईआरटी मैथ से कर रहे हैं और इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3 तक, चैप्टर 3 तक हम लोगों ने अच्छी तरह से चैप्टर एग्जाम्पल सब अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और उसका प्रैक्टिस रिवीजन करिए। जितना प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आप होंगे, ठीक? और आज चल रहे हैं प्रश्नावली 4 में, चैप्टर 4 में हम लोग चल रहे हैं, ठीक? तो चैप्टर 4 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 में क्या है? द्विघात। द्विघात मतलब क्या? घात आप लोग को बताए थे ना, घात मतलब क्या? ये पावर में जो मैक्सिमम पावर, जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो द्विघात हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा, समझ गए? और उसमें क्या रहेगा? एक चर मानेगा, या तो एक्स एक्स पे रहेगा या वाई पे रहेगा, मतलब कुछ भी एक पे रहेगा, समझ गए? तो उसके बारे में हम लोग, आप लोग धैर्य रख के वीडियो को पूरे देखेंगे। उसमें डिटेल्स एकदम अच्छे से बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप लोग धैर्य रख के पूरे वीडियो देखेंगे, तब जाके कुछ सीखेंगे, समझ गए? और चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसे द्विघात समीकरण, तो उसके बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं। तो द्विघात समीकरण जैसा कि है ना, ये एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? यूक्लिड। यूक्लिड है ना, ये यूक्लिड का, ये जो है ना यूक्लिड, यूक्लिड यूक्लिड साहब जो है ना, गणितज्ञ गणितज्ञ थे यूक्लिड साहब। ये इनकी देन है। जैसे कि कोई एरिया हो गया, किसी क्षेत्र का एरिया हो गया, ठीक? उसको नापना है, जोखना है, इसका लंबाई चौड़ाई निकालना, उसका एरिया निकालना है, समझ गए? तो इसको निकालने के लिए ना, निकालने के लिए दिक्कत होती थी, कैसे करे नहीं करे। तो उसको निकालने के लिए ना एक यूक्लिड साहब जो है एक मेथड, एक तरीका अपनाए, एक तरीका का डिस्कवर किए, खोज किए, समझ गए? तो वही इन्हीं का देन है द्विघात समीकरण। और भी बहुत सारे भारतीय भारतीय गणितज्ञ भी रहे हैं, समझ गए? और भी बहुत सारे गणितज्ञ रहे हैं, समझ गए? वो सभी अपना योगदान इसमें दिए हैं, उसको और आगे बढ़ाए, उसको और डिटेल्स में तोड़े हैं, समझ गए? तो हम लोग इस पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण, जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे द्विघात। तो द्विघात मतलब क्या होगा? जैसे एक्स के, जैसे चर मान, जैसे एक्स हो गया, जैसे चर में क्या आ जाता है, जितना भी ए बी सी डी सब लिखते हैं ना, ए बी सी डी सब लिखते हैं, ये सब का एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब कुछ भी जो लिखते हैं, ये सब क्या है? ये सब चर मान हो गया। तो जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको क्या कहेंगे? इस समीकरण को क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो इसको द्विघात कहेंगे। अगर ऐसा रहे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस सिर्फ 7, अगर ऐसा रहे, तो ये भी द्विघात कहेगा, क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है, समझ गए? इसको भी द्विघात कहेंगे, समझ गए? ये जैसे चर मान यहाँ पे एक्स है, वाई के फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ, जैसे हो गया 2y² माइनस सिक्स वाई प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। वाई के फॉर्म में हो गया, समझ गए? जेड के फॉर्म में हो सकता है, एस के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। जैसे हो गया एस के फॉर्म में, देख लीजिए। हाँ, जैसे हो गया 3s² माइनस 5s प्लस 7, कुछ भी ले लीजिए। मतलब किसी भी फॉर्म में, मतलब कोई एक चर मान होगा इसमें, समझ गए? कोई एक चर मान होगा। तो हम लोग इसके प्रश्नावली में चलेंगे, समझ गए? एग्जाम्पल में जो सवाल दिया है वो तो वहाँ पे बना बना भी दिया गया है, उसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो उसी को फिर से सॉल्यूशन करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो हम लोग चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर में 8 सवाल दिया गया है, उसको करते हैं। ये अगर अच्छा तरह से सीख लेंगे तो एग्जाम्पल को भी आप बना सकते हैं, उसमें बनाया हुआ या जो दिक्कत होगा उसको आप बनाया हुआ सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक? तो चलिए अपना लोग प्रश्नावली से एक एक करके सवाल उठाते हैं और उसको बनाते हैं, अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? चलिए तो चलते हैं सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? इसमें क्या कहता है कि जांच कीजिए, जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो निम्न, निम्न यानी नीचे जो दिया गया है ना, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 समीकरण दिया गया है। इसमें क्या है? देखिए बीच में सब में बराबर का चिन्ह है, बराबर 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 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग जैसे इंटू है तो इसको गुना करेंगे, फिर तोड़ ताड़ के इसको दाएं बाएं करके इसको समीकरण के रूप में लाएंगे। और द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ना,
इसका जो रूप होता है ना द्विघात समीकरण, ये किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ ये जो ए बी सी जो होता है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सब क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, यानी ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या होता है, समझ गए? यहाँ पे रूट में भी हो सकता है, समझ गए? ये सब क्या होता है? ए बी सी जो है ना, इसके साथ ए बी सी, यहाँ पे कोई अंक मान रहेगा, अंक रहेगा, समझ गए? तो ये उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, इस रूप में जब ये तोड़ने के बाद देखिए, अभी कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी समीकरण है नहीं ना है, उसको हम लोग तोड़ेंगे। अब जो इस रूप में आ जाएगा तो कह रहा है जांच कीजिए क्या ये है या नहीं, अगर है तो यस लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, नहीं है मतलब नहीं लिखेंगे। ठीक, बस आप लोग घर बना के इसको पूरे वीडियो को देखेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं, रहने दीजिए। देखिए जैसे एक नंबर है, एक नंबर है क्या है? पहला है, ये क्या है? एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर क्या है? 2 × एक्स माइनस 3 होगी, समझ गए? अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, समझ गए? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। वही अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको आप लोग लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे कहीं कहीं पे यूज हुआ है ए प्लस बी के होल क्यूब पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला था, यहाँ पे प्लस वाला था, है ना? एक है एक एक ये भी होता है जैसे ए प्लस बी, ये सब इस शुद्ध सब आप लोग लिख लेंगे, समझ गए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये किसका फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ गए? इतना को आप लोग लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए ये है, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने पे क्या आएगा? पहले क्या करेंगे? बाएं साइड को तोड़ेंगे, फिर दाएं साइड को। ठीक, तो बाएं साइड यानी एलएचएस को तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या है? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, पहला वाला हो गया ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्या है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है? एक्स इंटू बी का मान क्या है? 1, इस तरह से बैठाएंगे। ठीक, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? इस तरह से बैठाइए। और आर एच एस क्या है? बीच में बराबर लेंगे, आर एच एस क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, तो इसको बस गुना करना है, तो 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा? 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, समझ गए? अब इसको क्या करेंगे? देखिए अब इसको आगे तोड़ेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर तो एक ही है ना, एक्स स्क्वायर, ये 2 गुने एक्स गुने तो दो ही का इसको गुना होगा, दो ये का दो हुआ, 2 गुने एक्स 2x हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर ये भी क्या हो गया? 2x माइनस 6 हो गया। तो देखिए अब x वाले को एक तरफ ले आएंगे, अंक को भी सबको एक तरफ ले आएंगे, समझ गए? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? प्लस 2x है ना, इधर आएगा माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर बस एक ही है एक्स स्क्वायर, और इसका जोड़ा कोई नहीं है, लेकिन 2x प्लस में भी है, 2x माइनस में भी, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, दो ये भी है, दो ये भी है, एक प्लस एक माइनस, दोनों में x लगा है, कट जाएगा। ये क्या है? 1, ये क्या है? 6, 6 1, दोनों प्लस प्लस है तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए ये जो है, जो क्या है, इस रूप में है, इस रूप में है ना, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे 1 हो गया,
अब बी के जगह पे यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो के कारण जीरो गुना एक्स होने के कारण ये उड़ गया बीच का, और प्लस सी है, यानी द्विघात, द्विघात में मेन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, भले ये सब रहे ना रहे, ये बीच वाला रहे ना रहे, ये रहे ना रहे, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो हम इसको द्विघात कह देंगे, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये हाँ, पूछता है ना क्या ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ, समझ गए, उसको कहते हैं यस, समझ गए, इस तरह से बना लेंगे। चलिए अब इसी का 2 नंबर पे चलते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या है, -2 × 3 - x है। देखिए LHS RS दोनों को तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये तो टूटा ही है, इसमें तो बस इस तरफ गुना करना पड़ेगा, इधर तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इधर तो ऐसे ही चलेंगे, एक्स स्क्वायर -2x बराबर, देखिए इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, फिर हो गया माइनस, अब माइनस 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 प्लस, 2 × x कितना होगा, 2x हो गया, समझ गए। अब इसको देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2x, ये क्या था +2x ना, तो इधर आ जाएगा, तो ये भी माइनस माइनस 2x, तो 2x, -6 इधर आएगा तो +6 आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर और कहीं है एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, -2x, अच्छा ये भी -2, दोनों 2x है, तो 2x ये भी है, 2x ये, तो 2 2 4, क्योंकि दोनों माइनस माइनस ही है, दोनों कर्जे में है, तो -2 2 4x, ठीक, अब प्लस कितना है 6, हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, तो लिख देंगे हाँ, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ यस, समझ गए। चलिए उतार लेंगे, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग लिखेंगे, जब समझाते हैं तो उस समय सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समझना जरूरी है, बस सिर्फ उतारते गए, सर में लिखते गए, पीछे पीछे उतारते गए और समझे कुछ नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, वीडियो को रोक करके आप लोग पॉज करके उतार लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर पे चलते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1 बराबर क्या है, x - 1 × x + 3, समझ गए। तो ये पहला भी बना लिए, दूसरा भी बना लिए, ये भी हाँ, ये भी हाँ, अब तीसरा ट्राई कर रहे हैं, समझ गए। तो अब इसको भी देखिए, दो दो करके है और दोनों कोष्ट में है, दो दो, ये भी इसमें दो है कोष्ट में है, दोनों को गुना करेंगे, ठीक। तो पहले इसको इसको गुना करेंगे, देखिए LHS देखिए, इसको एक्स से पहले क्या करेंगे ना, एक्स है ना, तो एक्स से इस दोनों को गुना कर लेंगे, और फिर उसके बाद 2 है ना, फिर इससे गुना करेंगे, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा ना, गलत होने का चांस कम होगा, नहीं तो क्या करेंगे, एक्स से भी गुना करेंगे, फिर 2 से भी करेंगे, तो फिर थोड़ी गलती होने की संभावना, तो पहले एक्स से हम इस दोनों को गुना कर लेते हैं, समझे, समझ रहे हैं ना, एकदम प्यार से समझेंगे, एकदम प्यार से, बिल्कुल हौले से, एकदम हलवे की तरह समझना है, समझिए, बहुत ही मजेदार, अच्छे से पढ़ाई होने वाला है, आप लोग बस धैर्य बना के रखेंगे, समझ गए। देखिए जैसे एक्स है, तो एक्स गुने एक्स कितना होगा, पावर एक, पावर एक, एक एक क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स से एक्स का हो गया, अब एक्स से एक का होगा, दोनों का पहले चिन्ह देखिए, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो एक्स एक अंक एक्स हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, और एक्स एक अंक एक्स हो गया। अब देखिए, अब 2 से गुना करेंगे, तो 2 से इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुने एक्स 2x, फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 एक 2 हो जाएगा, समझ गए। फिर इधर बराबर देखिए, एक्स, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, था प्लस प्लस प्लस, और एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये देखिए, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, एक्स गुने 3, 3 गुने एक्स 3x। अब क्या करेंगे, एक्स से हो गया दोनों का, अब एक से करेंगे, तो एक का चिन्ह क्या है माइनस, इसका माइनस, अब प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक गुने एक्स एक्स, और ये क्या है माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक गुने 3 3 हो गया, समझ गए। अब क्या करेंगे,
सबको इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या है प्लस एक्स, ये क्या है माइनस 2x। ये है प्लस, देखिए आपके पास अपना 1 रुपया है, एगो एक्स है, लेकिन कर्जे में आप 2 गो है, तो कर्जा वाला को एगो चुका दीजिएगा, एक ठो दे दीजिएगा, तो आपके पास एगो बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, ये -2 है। ठीक, इधर भी पहले कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है, देखिए आपके पास अपना यहाँ पे 3x है, यानी आप धनवान है, 3x है, और 1 ही रुपया पे कर्जा है, समझ गए। तो 3x में से एक एक्स चला गया तो प्लस हो गया, 2x हो गया, -3 हो गया, समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, अब सबको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर भी है, चलिए ले आएंगे फिर देखेंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है -2, इसको लिख लिए, अब इस सबको ले आएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस है ये भी -2x, ये भी माइनस है तो इधर आ गया +3 हो गया, बराबर इधर 0 बच गया, सबको इधर ले, तो ये कितना है 0 बच गया। अब देखिए ये एक एक्स स्क्वायर था प्लस में, ये है माइनस, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए, अच्छा इसको एक्स स्क्वायर उड़ गया जी, तो द्विघात समीकरण कैसे होगा, नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये है -x और ये है -2x, तो कितना हो गया माइनस, ये भी कट जाएगा -x अब -2x, तो 2 1 यानी माइनस 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 3x, -2 और +3 यानी +1, समझ गए, बराबर 0। तो ये देखिए, ये बताइए द्विघात समीकरण हुआ, इसमें जो है एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर पद, एक्स स्क्वायर पद यही गायब है, इसका जो एक्स स्क्वायर ही पार है, एक्स स्क्वायर ही पार है। तो जब द्विघात, नामे है द्विघात, इसमें द्विघात है ही नहीं, इसका द्विघात तो पार हो गया, ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं ना होगा, तो लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नो, समझ गए, लिख लेंगे। चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, जो अगर समझने में कहीं आपको दिक्कत हो, प्लस माइनस कुछ दिक्कत हो, तो आप इसको बैक करके फिर से देखेंगे वीडियो को, समझ गए, बैक करके देख लेंगे, फिर समझ जाएंगे, जितना बार मन हो उतना बार आप देख सकते हैं, लेकिन समझने का कोशिश करिए। चलिए ठीक है, उसको मिटाते हैं और 4 नंबर पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर क्या है, x-3 है, 4 नंबर क्या है, x-3 है, इंटू 2x+1 है, +1 है, बराबर कितना, x इंटू एक्स प्लस 5 है, समझ गए। इसी तरह आप सबको बना लेंगे, जिससे ये बनाए ना, सबको इसी तरह बना देना है, ठीक। चलिए एक ठो बना देते हैं, इसी तरह सबको बनाना है, देखिए जैसे ये है ना, तो इसको दोनों को भी, इसमें 2 है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, और बीच में बराबर है, तो पहले इसको इन दोनों को इन दोनों से गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर सबको इस तरफ ले आएंगे, एक साइड ले आएंगे, समझ गए। तो देखिए ये x है ना, पहले x से ये दोनों को गुना करेंगे, तो x प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं, सब ये भी दोनों प्लस में है, तो बस सब प्लस प्लस हो जाएगा। एक x है तो 1 गुने 2 2, x गुने x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा, समझ गए। अभी देखिए माइनस है, ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, x है तो x हो गया, फिर देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया, समझ गए, इतना हो गया। चलिए इसको भी तोड़ लीजिए, x गुने x, ये भी प्लस ये भी प्लस, x गुने x स्क्वायर हो गया, देखिए प्लस प्लस तो x गुने 5 5x हो गया, समझ गए, इसको भी कर लिए। अब क्या करेंगे, सबको इस तरफ ले आएंगे, कोई कटने वाला है, पहले देख लीजिए 2x स्क्वायर, ये है एक तो x प्लस में, 6x है माइनस में, ये इसमें 6 गो x है माइनस, एगो x प्लस, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस कितना, 1 और 6 थे यानी 5 ज्यादा है, x-3 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इधर बराबर किस तरफ आएगा, बाएं तरफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए -5x है ना, ये भी क्या है प्लस है, तो इधर आएगा तो -5x, ये क्या है -3 है, बराबर इधर क्या बच गया, सबको इधर ले आए तो बच क्या गया, 0 बच गया। अब देखिए 2x स्क्वायर, ये है 2 गो एक्स स्क्वायर, उसमें से एक एक्स स्क्वायर को
खत्म कर दिए, ये है 2x², उसमें से एक ठो को खत्म कर दिए, क्या बच गया, एक ठो x², एक तो लिखा नहीं जाता तो x² है तो x² लिखेंगे। ठीक, ये है -5x, ये भी है -5, दोनों माइनस माइनस है, हाँ दोनों सेम है, तो -5 5 10x -3। देखिए ये x² आया, ये द्विघात आया, इसका घात 2 है मैक्सिमम, यानी ये है, ये द्विघात है तो हाँ लिखेंगे, हाँ यस। ठीक, समझ गए। इसी तरह सब है, 4 हो गया। देखिए 5 नंबर में क्या, इसमें भी ये दोनों को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, बारी पहले से ये दोनों को, फिर इसे दोनों को कर लेंगे, इसी तरह इस x से दोनों कर लेंगे, फिर 5 से कर लेंगे, फिर सबको इसको फिर सजा लेंगे, जैसे 2 2 वाला रहता है, इसको सजा लिए, फिर सबको बाएं तरफ ले आएंगे और फिर प्लस माइनस करके देख लेंगे। ठीक, 6 नंबर में भी क्या है, x² + 3x + 1, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस a - b के होल स्क्वायर, ये x - 2 का होल स्क्वायर है ना। 6 नंबर में देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो a - b लिखा है ना, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या था, a², a यानी x का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 गुने a का मान x, b का मान 2, 2ab, x² - 2ab और प्लस b² यानी 2, 2 का स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो x² हो गया, ये कितना हो जाएगा, -2 दूनी 4 x हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, ये इतना हो जाएगा और इधर है ही, तो इस सबको क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, बाएं तरफ ले आएंगे, सबको जोड़ घटाव कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी देखिए ये x² है ना, और कितना है 6 नंबर x², और यहाँ भी x², जब ये x² इस तरफ आएगा ना, x² दोनों घट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझ गए। 7 नंबर देख लीजिए। अच्छा 7 में क्या है, ये क्यू वाला है, ये क्यू वाला है, इसको बताते रहे। ठीक, समझ गए, 5 6 समझ गए, चलिए उसको उतार लेंगे। देखिए 7 नंबर देख लेंगे और 8 नंबर देख लेंगे। तो 7 नंबर क्या कर रहे हैं, 7 नंबर क्या कर रहे हैं, x + 2 का होल क्यू है, x + 2 का होल क्यू बराबर 2x इंटू x² - 4, समझ गए, समझ गए, इतना सवाल हमने लिख लिया। देखिए आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ तो रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करेंगे, जो सर ये नहीं समझे इसको समझाइए, समझ रहे हैं तो अच्छी तरह से समझिए, अगर समझ में आ रहा है तो और भी बच्चे लाभान्वित हो, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपके सर, आपके बड़े भैया भाई वो पूरे क्या हो, एनर्जेटिक हो, समझ गए, ताकि और भी अच्छे से पढ़ा सके। और वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और बच्चे जो पढ़ाई से दूर हैं वो भी पढ़ सके, और सब्सक्राइब करेंगे ताकि पहला वीडियो आपके पास जाए, समझ गए। चलिए और देखिए आगे देखिए, ये क्या है, इसका हॉल क्यू है, तो हॉल क्यू का सूत्र लिखा है a + b का हॉल क्यू, a + b का हॉल क्यू बराबर a क्यू, देखिए तो a + b का हॉल क्यू बराबर क्या होता है, a क्यू, a + b का हॉल क्यू क्या होता है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ी आप लोग सुधार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, a + b का हॉल क्यू है ना, तो a + b का हॉल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस b क्यू होता है, चूंकि प्लस है तो सब प्लस 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 हो जाएगा, समझ गए। यह a - b का हॉल क्यू, a क्यू माइनस -3ab² प्लस 3ab² अब माइनस बी क्यू हो जाएगा, समझ गए, यहाँ पे माइनस बी क्यू हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, समझ गए। a + b के होल क्यू क्या आ जाता है, a + b का होल क्यू a क्यू प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यू, और a - b का होल क्यू बराबर a क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यू हो जाएगा, समझिए। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, x + 2 का होल क्यू, x + 2 का होल क्यू यानी a + b का होल क्यू, चूंकि प्लस है सब प्लस 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 हो गया, इसमें हो जाएगा a + b का होल क्यू a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, समझ गए। इसको देखिए क्या करेंगे, तो इसको इस सूत्र पे तोड़ेंगे, तो a + b, तो a क्यू क्या है, x का क्यू प्लस 3
3 है, फिर ए स्क्वायर, ए का मान क्या है एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बी है इंटू बी का मान 2 है, प्लस 3 इंटू ए का मान एक्स है, बी का मान क्या है 2, तो 2 स्क्वायर है, प्लस बी क्यू, बी का मान कितना है 2, 2 का क्यू हो गया, बराबर बराबर इसको भी गुना करेंगे। देखिए तो ये कितना है 2 है, ये 1 है, तो 2 से 2 एक्स से दोनों को गुना करेंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, एक्स ये एक एक्स है, ये एक्स के पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 और 1 3, पावर 3 हो जाएगा, 2x क्यू हो जाएगा, समझ गए। फिर ये क्या है प्लस, अब माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x गुने 1, 2x को 1 से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अब इसको पहले सजाएंगे, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस, देखिए एक्स 3 है, एक्स स्क्वायर है 2 है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 गुना एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3 है, एक्स है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना एक्स, 12x हो गया, ये हो गया क्या हो गया प्लस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया, 2 के पावर 3 यानी 2 दूनी 4, दो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, समझ गए। ये बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 2x³ माइनस 2x हो गया, समझ गए। ये देखिए ये क्या हो गया x³ हो गया, ये 2x³ हो गया, तो अब सबको क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे, ये 2x³ बड़ा है ना, तो इस सबको भी क्या करते हैं ना इसी तरफ ले जाते हैं, समझ गए। तो जैसे 2x³ है तो लिखेंगे 2x³ माइनस 2x, इधर है ना, इस सबको उठा के इधर ही ले जाते हैं, क्योंकि ये x³ एक ठो है, ये दो ठो था, इस तरफ ही ले जाते हैं, तो प्लस x³ है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस x³ हो जाएगा, प्लस 6x² है तो इधर जाएगा माइनस 6x² हो जाएगा, प्लस 12x इधर जाएगा माइनस 12x, प्लस 8 इधर जाएगा माइनस 8, बराबर 0 हो गया, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2x³ दो ठो x³ और ये एक ठो x³, तो दो में से एक गया तो एक यानी x³ हो गया, ये क्या आ गया। अब देखिए अब x³ देख लिए, -2x है ना, तो माइनस, देखिए -2x है, एक काम करिए जैसे x³ है पहले x³ वाला को लिए, अब देखेंगे x² वाले को लेंगे, x² वाला कहाँ है 6x², बस एक ही है, तो -6x² है तो -6x², इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, अब क्या बचा -2x और -12x, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, 12 2 14x हो गया, ये क्या है -8 हो गया, ये क्या बच गया -8 बराबर 0 हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये त्रिघात हो गया, ये द्विघात आपसे पूछ रहा है द्विघात की जांच के लिए, ये तो त्रिघात निकल गया, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी लिखिएगा नहीं, यानी नो लिखिएगा, समझ गए, ये भी नहीं हो जाएगा, समझ गए। इसको उतार लेंगे अच्छे से, एक बार मैंने समझो उसको बैक करके फिर से समझना है, ठीक। चुप हल्ला नहीं करो, देखिए चलिए बच्चों देखते हैं आगे, देखते हैं 8 नंबर देखते हैं, ठीक 7 8 नंबर देखते हैं, क्या है x³ है -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर कितना है x-2 के होल क्यूब, समझ गए। यहाँ पे कितना है a-b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब क्या होता है a-b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a³ -3a² प्लस 3ab² अब माइनस b³, समझ गए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो x³ है, ये स्क्वायर है, ये x है, इस सब तो ऐसे रह जाएगा, x³ -4x² माइनस x प्लस 1 हो गया, इसको तोड़ना है a-b के होल क्यूब, a-b का होल क्यूब क्या है एक क्यूब, तो x है, x का क्यूब हो गया, माइनस है माइनस 3 हो गया, 3a² भी है तो 3a², a का मान कितना है x² इंटू b का मान कितना है 2 है,
प्लस 3a का मान कितना है x है, अब बी स्क्वायर यानी 2 है, 2 का स्क्वायर, अब माइनस बी का मान कितना है 2, 2 के पावर 3 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको तोड़ लेंगे पहले। एक्स क्यू है, इसको ऐसे लिखिए -4x² माइनस एक्स प्लस 1। समझ गए बच्चों? इसको ऐसे ही सजा करके लिखना है, फिर इधर सजाएंगे, इसको जो तोड़े हैं इसको गुना करके लिख लेंगे। एक्स क्यू हो जाएगा माइनस ये 3 और दूनी 6 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा बताइए? 3 और 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 4 किया 12x हो गया। ये माइनस 2 के पावर 3 यानी 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। समझ गए? अब देखिए, एक्स क्यूब प्लस में एक ठो है, ये भी एक ठो है, तो आप यहाँ भी उड़ा सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस वाला जब इधर आएगा ना ये माइनस एक्स क्यूब लिखाता है तो यहाँ भी कट जाएगा, तो आप यहाँ भी उड़ा सकते हैं। समझ गए? अब क्या बचा? -6x² -4x² लिखिए, इसको लिख लीजिए पहले, -4x² और माइनस एक्स प्लस 1 सबको इधर ले आइए, तो माइनस के माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6x² प्लस है तो इधर माइनस 12x, ये माइनस है इधर है प्लस 8 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। अब क्या करेंगे? ये माइनस है ना, -4x² और प्लस 6x² तो किसका चिन्ह ज्यादा है? प्लस वाले का मान ज्यादा है ना, x² इसमें भी x² इसमें भी, तो प्लस वाले का ज्यादा है, प्लस तो लिखा नहीं जाता, कितना ज्यादा है? ये 4 ये 6 तो 2 ज्यादा है, 2x² लिखेंगे, तो देखिए ये ले लिए, ये दोनों ले लिए, ठीक। अब देखिए ये माइनस एक्स है, ये है -12x, तो -13x हो गया, ये +1 ये +8 तो +9 हो गया, बराबर 0 हो गया। देखिए तो अब ये क्या आ गया? x² के फॉर्म में आ गया, x² के फॉर्म में आ गया, 2x² माइनस 13x प्लस 9 आ गया, बराबर 0 हो गया। अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः लिखेंगे हाँ यानी यस। समझ गए? चलिए इसको उतार लेंगे, समझ गए? और ये सूत्र सबको याद कर लेंगे, एम एस बी का होल क्यूब, जैसे एम एस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एम एस बी हो गया, एम एस बी का होल ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल से ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखेंगे, ठीक। बहुत ही काम देगा। समझ गए? चलिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे शिक्षित हो सके, सभी लोग शिक्षित हो सके। समझ गए? और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। चलिए धन्यवाद।